जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं कल के आंदोलन की संपूर्ण जानकारी आपको देने आया हूं। कल क्या क्या हुआ शुरू से लास्ट तक पूरा आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, किस तरह से सरकार जो थी इन युवाओं से डर गई थी, जिस तरह से इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया कुछ लोगों के द्वारा, आंदोलन के खिलाफ भ्रामक जानकारियां फैलाई गई कि आंदोलन असफल हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसे सभी लोगों की बात मैं इस वीडियो में करूंगा और आंदोलन में कल क्या क्या हुआ पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। एनी वायु ने किस तरह से इस आंदोलन को सफल बनाया है, किस तरह से एनी वायु ने इस आंदोलन के लिए जो है हर चीज से संघर्ष किया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे पैदल चलना हो, 200 किलोमीटर की यात्रा करनी हो, बच्चों का खाना पीना सभी का इंतजाम करना और इस आंदोलन को इतना सफल बनाना हो कि नेशनल मीडिया तक कवर करे और ट्विटर पर भी ये सारी चीजें ट्रेंड करें और बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जो वेरीफाइड अकाउंट है जिन पत्रकारों के, वो इन पोस्ट को शेयर करें कि भैया नहीं, एमपी में ये चीजें हुई हैं, जो नेशनल लेवल के लोग देखें, माननीय प्रधानमंत्री पीएमओ तक भी ये बात जाए। तो इस लेवल का ये आंदोलन था कि दिल्ली तक ये बात जाएगी और मध्य प्रदेश सरकार जो है वो हिल जाएगी। तो ये चीजें हुई हैं इस आंदोलन में, जिससे मध्य प्रदेश सरकार जो है लगभग हिल चुकी है। इस आंदोलन को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। मैं बात करूंगा, हम लोग 3:30 बजे निकले थे। सुरेंद्र जी लोग जो एनईवायू के पूरे कार्यकर्ता हैं वो शगुन गार्डन में थे, जो अन्य छात्र थे वो भी शगुन गार्डन में थे रात से ही, 8 तारीख की रात से ही। हम लोग 3:30 बजे पहुंचे शगुन गार्डन, वहां पे कार खड़ी की, लेकिन वहां पे एक पुलिस वाले आए, उन्होंने हमको भगा दिया कि यहाँ अलाउ नहीं है रुकना, आप लोग यहाँ से जाइए, यहाँ पे नहीं रुक सकते आप। हम लोग वहां से निकल के पास ही एक ढाबा था, वहां पे हम रुक गए शगुन गार्डन के पास में। हम लोग ने वहां पे रात गुजारी। सुबह जब हम उठे, हम जब आंदोलन स्थल पर पहुंचे तो वहां पर कम से कम 10-12 पुलिस वालों ने क्या कर रखा था, ताला लगा रखा था। शगुन गार्डन के मेन गेट पर भी ताला लगा रखा था और अंदर वाले गेट पर भी जो था वो ताला लगा रखा था। बच्चों को रोक दिया गया था, अंदर नजरबंद कर दिया गया था, कैद कर दिया था, एक तरह से गिरफ्तार कर दिया गया था, नजरबंद करके रखा गया था उस जगह पे। बच्चों को कहीं निकलने नहीं जा रहा था। जो भी एनईवायू के अधिकारी थे वो वहीं पर फंसे हुए थे, उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, ताले लगा दिए गए थे गेट पर, पुलिस की तैनाती बहुत ज्यादा कर दी गई थी वहां पे। उसके बाद जैसे जैसे शगुन गार्डन बच्चे पहुंचते गए, बाहर बच्चे बैठ गए शगुन गार्डन के, वहां पे प्रोटेस्ट चालू हुआ। उसके बाद फिर जब भोपाल आप एंटर करते हैं तो एक टोल आता है, वहां पे सरकार ने देखिए क्या दिमाग लगाया। बच्चे जो इंदौर से आ रहे थे बसेस भर के, चाहे दूसरे जिलों से आ रहे थे बसेस भर के, उन सबको रोका गया। जहां जहां पे टोल पे हर जगह, मतलब भोपाल बॉर्डर पे एक तरह से भोपाल बॉर्डर को जो है ना सीज कर दिया गया था स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स जो है भोपाल में एंटर ही ना कर सके। जो बच्चे थे जो बसेस में आ रहे थे उन बसेस को पहले ही रोक दिया जा रहा था टोल पे, उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। ये सारी चीजें सोचिए सरकार ने की। उसके बाद इन बच्चों की गिरफ्तारी हुई, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, इन्हें ले जाया गया, अलग अलग जगहों पर छोड़ा गया कि ये आंदोलन पे इकट्ठे ना हो पाए। मतलब देखिए सरकार इतनी डर चुकी थी कि इन बच्चों को ना एक साथ इकट्ठा तक होने नहीं दिया। ये सरकार डर रही थी कि अगर ये इकट्ठे हो गए तो ये तो हिला कर रख देंगे जी वाली बात थी, तो इकट्ठा ही नहीं होने दिया। अलग अलग तरीके से सरकार जो थी गिरफ्तार कर रही थी, इधर उधर ले जाके पुलिस छोड़ दे रही थी। उसके बाद इनको गिरफ्तार करके दूसरी जगह ले जाया गया, बाहर फिर छोड़ दिया गया। और छोड़ा भी कैसे, जैसे ही शगुन गार्डन का ताला निकला, खोला पुलिस वालों ने, उसके बाद जो बच्चे बाहर निकले उन सभी को गिरफ्तार करके गाड़ी में डाल दिया गया। मतलब नजरबंद तो थे ही बेचारे, वो कुछ कर ना सके, नजरबंद करके रखा था, लेकिन उनको फिर गिरफ्तार भी कर दिया गया, फिर ले जाया गया दूसरी जगह, जाके छोड़ दिया गया कि ये प्रोटेस्ट ना कर सकें, इकट्ठे ना हो सकें एक जगह। उसके बाद भी एनईवायू की ताकत देखिए। उसके बाद एमपी नगर पे इन लोगों ने कूच की, एमपी नगर से और सैर सपाटा चौराहा था, वहां से जो आंदोलन है वो खड़ा हुआ। वहां पे काफी सारे बच्चे जो है इकट्ठा होने लगे, वहां पे हुजूम बन गया। मतलब 4-5 हजार बच्चे, जो उम्मीद नहीं थी, जिसने सरकार ने, प्रशासन ने पूरी कोशिश कर ली थी ये बच्चे इकट्ठे ना हो, उसके बाद भी 4-5 हजार बच्चे जो थे वो क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। भाई इतना प्यारा ये आंदोलन रहा कि सरकार को झुकना ही पड़ा। इन बच्चों ने ऐसी कूच की, एनईवायू ने ऐसी कूच की कि सतपुड़ा भवन तक पहुंचे। सतपुड़ा भवन एक बहुत ज्यादा ऐसा इलाका है जहां पे आप जा नहीं सकते, बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज रहती है ना, सचिवालय पास में ही है सतपुड़ा भवन के, सारी चीजें। उस जगह पे कूच की, वहां पे जाकर बैठे, वहां धरना दिया, वहां राष्ट्रगान गाया। पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, वज्र वाहन, ये वो, वाटर कैनन, पूरा फोर्स लग गया था कि बच्चों को किसी भी तरह से यहां हटाना है। इतनी पुलिस लगा दी गई थी भोपाल में कि भाई बच्चा कुछ कर ही ना सके। लेकिन उसके बाद भी
इन युवाओं ने जो काम किया है, मतलब सल्यूट है। एमपी नगर से आंदोलन जो चालू हुआ, ये रैली जो चालू हुई, वो पहुंची कहां पे? आपका सतपुड़ा भवन। सतपुड़ा भवन में बैठ गए कि यहां से तो नहीं हिलेंगे भाई, यहां पे हमारी मांगे सुनी जाएं। जैसे तैसे पुलिस ने भरपूर प्रयास किए कि इनको यहां से हटाया जाए। वहां पे युवाओं ने राष्ट्रगान गाया। युवा जो थे एकत्रित होके, कम से कम 3000 युवा जो वहां पे राष्ट्रगान गाने लगे। उसके बाद जो है पुलिस द्वारा समझाइश दी गई कि यहां से चले जाइए, हम गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे। गिरफ्तारियों की भी कोशिश हो गई, पूरा प्रशासन, पूरी फोर्स वहां पे लग गई। उसके बाद फिर बच्चों को समझाया गया कि नहीं, आप चिनार पार्क चलिए। बच्चों को चिनार पार्क लेके गया। वहां पर इन लोग बैठे, वहां पर भी पुलिस का और प्रशासन का दबाव देखिए कि वहां पे भी इनको टिकने नहीं दिया गया, जबकि लेके पुलिस प्रशासन द्वारा ही गया, लेकिन वहां पे टिकने नहीं दिया गया। उनको कहा गया कि 6 घंटे आप यहां बैठो, आपको यहां पे हम व्यवस्था करवा के दे रहे हैं। लेकिन बच्चे बैठे, फिर वहां पे भी गिरफ्तारी की धमकी देने लगे कि यहां भी बैठोगे तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। चिनार पार्क की जो लाइट्स थी वो ऑफ करवा दी गई, लाइट्स कट करवा दी गई कि बच्चों को परेशान कर दिया जाए हद वाले तरीके से। तो बहुत सारा जो है प्रशासन ने बच्चों को परेशान करने की कोशिश की। एकत्रित नहीं होने दिया गया, एक साथ नहीं आने दिया गया। मतलब सरकार का जो मंसूबा था ना, इन बच्चों को भोपाल एंटर करने देना ही नहीं था, भोपाल आने ही नहीं देना था। सरकार ने युवाओं के लिए भोपाल जो था बंद कर दिया था। मतलब ये जो भोपाल है सिर्फ सरकार का है, बच्चों का नहीं, छात्रों का नहीं, ऐसा इस सरकार का प्लान था। भोपाल आने ही नहीं दिया जा रहा था। लेकिन उसके बाद भी जो आंदोलन इन बच्चों ने खड़ा किया, मैं धन्यवाद करूंगा एनवायू का। बहुत बहुत अच्छे से ये जो आंदोलन था, लोग बोल रहे हैं, कई लोगों ने असफल बनाने की कोशिश की। मैं ऐसे लोगों के मुंह पे तो मतलब क्या ही बोलूं, ऐसे लोग जो प्रयास कर रहे थे, जो दो मुंहा बातें कर रहे थे, अपने ही होके ऐसी चीजें कर रहे थे, इस आंदोलन के खिलाफ बोल रहे थे, ऐसे लोगों पे तो बच्चों जूता मारना चाहिए आप लोगों को, जो युवाओं को भटका रहे थे कि यह आंदोलन सफल नहीं होगा, आंदोलन तो हट गया है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, भीड़ नहीं लगने दी जा रही। ऐसे लोगों को भी जूता मारना पड़ेगा जो साला प्रयास कर रहे थे कि आंदोलन सफल ही ना हो, आंदोलन का क्रेडिट लेने आ गए। लेकिन इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर मैं किसी की बात करूं तो एनवायू का क्रेडिट था और छात्रों का क्रेडिट था। जो छात्र बेचारे धूप में, मेरे को मिले छात्र, में देखा होगा आपने वीडियोस में भी, मेरे को मिले, छिंदवाड़ा के छात्र भी मिले, बहुत दूर दूर से छात्र आए, छिंदवाड़ा से, रायसेन से, इंदौर से, अलग अलग जगहों से, रायसेन से बहुत सारे छात्र, शहडोल तक से मेरे को छात्र देखने को मिले, शहडोल से भोपाल आ रहे हैं, जबलपुर से तक मेरे को छात्र देखने को मिले। तो ये छात्रों का धन्यवाद करूंगा, एनवायू का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इतना अच्छा और इतना सफल आंदोलन बनाया कि ये सरकार जो है हिल चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि नेशनल मीडिया ने भी कवर कर लिया इस आंदोलन को, सारे चैनल्स कवर कर रहे हैं इस आंदोलन को, लगातार एमपी तक ने भी जो है कवर किया, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े पेपर, बड़े न्यूज़पेपर्स ने इस आंदोलन को कवर किया, जहां ये बात ट्विटर पर तक ट्रेंड कर दी। तो सभी छात्रों का धन्यवाद करूंगा और ऐसे लोगों से यार कट जाओ तो अच्छा है जिन्होंने साथ नहीं दिया। याद रखना, इस आंदोलन को असफल बनाने का प्रयास अंदर वालों तक ने किया, जो कहते हैं हम छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, हम छात्रों का भला चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे तक लोगों ने जो है आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। ये चीज एनवायू खुद एक्सेप्ट करता है कि उनके साथ कई लोगों ने धोखा किया है। तो ऐसे लोगों को भी तो यार अलग ही कर दो, बॉयकॉट कर दो ऐसे लोगों का, क्योंकि जो छात्रों का नहीं हो किसी का नहीं हो सकता यार। इस इतने बड़े आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया अपने ही लोगों द्वारा, तो वो चीज बहुत मुझे अखरी कि इतने सारे बच्चे लाठी डंडे सब सहते रहे बेचारे। देख सकते हो इस तरह से, ये शगुन गार्डन के बाहर की तस्वीरें हैं, ये शगुन गार्डन के बाहर हम लोग बैठे थे, ये वहां की तस्वीरें हैं शगुन गार्डन के बाहर की, और आप देख सकते हैं कि आप भीड़ यहाँ पे कितनी हो गई थी, कितने सारे जो बच्चे थे लगातार यहाँ पे काम कर रहे थे। मैं धन्यवाद करूंगा प्रदेश अध्यक्ष, युक्त प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी का, जो वहां पर आए अपने समर्थकों के साथ और बच्चों के लिए आवाज उठाई। मैं समस्त विपक्षी दलों का धन्यवाद करूंगा, मैं समस्त लोगों का धन्यवाद करूंगा जो इस आंदोलन में आया और छात्रों के हित की बात की। और उन लोगों को भी एक चीज बोलूं जो अपनी यहाँ पे राजनीति चमकाने आए थे कि ये प्रोटेस्ट राजनीति चमकाने का नहीं था, ये प्रोटेस्ट था सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाजों को उठाने का, अपनी मांगों को मंगवाने के लिए। याद रखिएगा, ये प्रोटेस्ट था उस अटकी हुई भर्तियों के लिए जो इतने सालों से अटकी हुई है, ये प्रोटेस्ट था बेरोजगारी के लिए दोस्तों। और ये पूरा आप देख सकते हैं पुलिस द्वारा किस तरह से घसीटा गया, लेकिन ये हुजूम था हमारे एनवायू के लोगों का, ये हमारे छात्रों का, कि आप देख सकते हैं कितनी भीड़ इस फोटो में आपको देखने को मिल रही है। तो मैं धन्यवाद करूंगा, पुलिस द्वारा ये बर्बरता भी दिखाई गई, घसीट कर गिरफ्तार तक किया गया इन बच्चों को। आप देख सकते हैं किस तरह से पीटा, घसीटा और खदेड़ा गया बच्चों को। मतलब
ये स्थिति थी कि बस बच्चों को जैसे भी तैसे करके डिटेन कर लो, निकलने ना दिया जाओ, नजर बंद करके रखो, गिरफ्तार करो, इनको इकट्ठा ना होने दो, ये मंसूबा था जो कि बच्चों ने नाकाम कर दिया। बेरोजगार पहुंचे भोपाल, पुलिस को चकमा दे, शहर के बीचों बीच निकाली रैली। तो आप सोच सकते हैं भोपाल के बीचों बीच छात्रों ने ये काम करके दिखाया, और ये काम हुआ इस छात्रों की मेहनत से, एनईवायू की मेहनत से, उन समस्त लोगों की मेहनत से जो लगे रहे, बहुत अच्छे से प्रयास किया, बहुत बेहतरीन तरीके से इस आंदोलन को जो है कंप्लीट किया। तो ये वीडियो था अब कल के पूरे आंदोलन के लिए, क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ। पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। मैं धन्यवाद करूंगा एनईवायू का, फिर से एनईवायू को सल्यूट है दिल से, है ना। और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, सरकार जो है हिल चुकी है इस आंदोलन के बाद से, कहीं ना कहीं सरकार जो है बौखला गई है अब, और जल्दी से जल्दी जो है वो वैकेंसीज पे काम करेगी। तो वैकेंसीज भी आएंगी, पढ़ाई लिखाई पे भी हमें ध्यान देना है, पढ़ते भी रहना है, सारी चीजें ध्यान देनी है, और वीडियो को शेयर भी करना है। और लगे रहिए, हम लोग साथ हैं, एनईवायू साथ है, ऑल एग्जाम प्लेस का पूरा परिवार साथ है। मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।